नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि यमन में भारतीय नर्स निमिषा पिरिया को मिली सजाए मौत की तारीख टली है, लेकिन उन्हें माफी दिलाने की कोशिश अब भी कामयाब नहीं हो सकी। निमिषा पिरिया को उनके बिजनेस पार्टनर यमनी नागरिक तलाल अबू मेहदी के कत्ल का दोषी करार दिया गया है और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। साल 2017 में तलाल मेहदी का शव पानी की टंकी में बरामद किया गया था। 34 साल की निमिषा इस समय यमन की राजधानी सना की केंद्रीय जेल में बंद है। 16 जुलाई को निमिषा को मौत की सजा होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर इसे टाल दिया गया था। हालांकि उनकी सजा की अगली तारीख अब तक सामने नहीं आई है, मगर मौत की सजा बरकरार है, जिसे टलने के लिए भारत सरकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से प्रयास जारी है। इस बीच तलाल अबू मेहदी के भाई अब्दुल फतेह मेहदी बीबीसी अरबी से बातचीत में सजा माफी की संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, इस मामले में माफी दिलाने की जो कोशिश हो रही है उस पर हमारा पक्ष एकदम साफ है। हम चाहते हैं कि शरिया कानून के तहत किसास के नियम का पालन हो, इसमें कुछ नहीं। किसास एक अरबी शब्द है, इसका मतलब है प्रतिशोध या बदला लेना। इस्लाम के अनुसार किसास एक तरह की सजा है जो शारीरिक चोट से संबंधित अपराध करने वाले पुरुष और महिलाओं दोनों पर लागू होती है। आसान शब्दों में समझे तो जान के बदले जान और आंख के बदले आंख लेना, यानी जितनी तकलीफ किसी को पहुंचाई जाए उसके बदले में अपराधी को भी उतना ही तकलीफ मिले, उससे ज्यादा या कम नहीं। पेशे से वकील मुफ्ती ओसामा नदवी बताते हैं, किसास न्याय का इस्लामी सिद्धांत है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि जानबूझकर हत्या या जख्मी करने की सजा बराबर और न्यायपूर्ण हो। किसास शब्द अरबी से निकला है, जिसका अर्थ है पीछा करना या ट्रैक करना। फिकह इस्लामी कानून की भाषा में इसका अर्थ है इरादतन हत्या या गंभीर शारीरिक नुकसान के बदले में समान सजा देना, बशर्ते इस प्रक्रिया में न्याय की सभी शर्तें पूरी हो। यह बताते हैं कि कुरान में किसास का जिक्र कई जगहों पर है, जैसे सूर अल बकरा 2 आयत 178 में लिखा है, हे ईमान वाले, तुम पर कत्ल के मामले में किसास यानी बदला लेना फर्ज दिया गया है। आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। फिर अगर किसी को अपने भाई की ओर से कुछ माफ कर दिया जाए तो भलाई के साथ उसका पालन किया जाए और भले तरीके से उसका हक अदा किया जाए। यह तुम्हारे रब की ओर से एक रियायत और रहमत है। फिर जो इसके बाद ज्यादा करेगा उसके लिए सजा है। इसकी अगली आयत में कहा गया, और तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है, ये अकल वाले, शायद कि तुम बचो, ताकि समाज में हत्या का डर बना रहे। मुफ्ती ओसामा नदवी किसास के इस सिद्धांत से माफी और दिया की गुंजाइश का जिक्र भी करते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब पीड़ित पक्ष ऐसा चाहे। ब्लड मनी इसी का हिस्सा है, यानी अगर मेहदी के परिवार वाले चाहे तो वह एक रकम लेकर निमिषा पिरिया को माफी दे सकते हैं। अल यमन अल गाद की रिपोर्ट के मुताबिक निमिषा के वकीलों ने बताया था कि यमन के शरिया कानून के मुताबिक निमिषा के परिवार वालों ने पीड़ित परिवार को 10 लाख डॉलर ब्लड मनी के तौर पर ऑफर किए थे, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। मगर क्या निमिषा पिरिया को महिला होने के नाते सजा में राहत मिल सकती है, या फिर कोई ऐसा ही रास्ता है जिससे उनकी सजा साफ हो जाए? मुफ्ती ओसामा नदवी इस पर कहते हैं, किसास यही है कि अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ी तो ऐसा करने वाले की सजा के तौर पर आंख ही फोड़ी जाएगी। जिसने जैसा किया उसके बदले में वैसा ही सजा मिलती है। इसमें महिला और पुरुष के लिए कोई सजा बराबर होती है। हालांकि ये देखा जाता है कि अगर महिला के साथ कुछ मानवीय पहलू जुड़े हैं तो उस पर ध्यान दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ऐसी महिला ने कत्ल कर दिया
जो अभी अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है, तो ऐसी सूरत में जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी सजा रोक दी जाती है। वह कहते हैं कि ये किसी एक देश का कानून नहीं बल्कि ये कुरान का कानून है। हालांकि इसे लागू करने के लिए एक देश का इस्लामिक और शरिया पर चलना जरूरी है। ये कहीं भी लागू नहीं किया जा सकता। अब निमिषा को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि मेहदी के परिवार उन्हें माफ कर दें। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। निमिषा प्रिया साल 2008 में नर्स के तौर पर काम करने के लिए भारत के केरल राज्य से यमन गई थी। निमिषा को एक स्थानीय व्यक्ति और उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। निमिषा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। कोर्ट में उनके वकील ने तर्क दिए थे कि मेहदी में उन्हें शारीरिक यातनाएं दी, उनका सारा पैसा छीन लिया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और बंदूक से धमकाया। निमिषा के वकील ने कोर्ट से कहा था कि वह सिर्फ बेहोशी की दवा देकर मेहदी से वापस अपना पासपोर्ट हासिल करना चाहती थी, लेकिन दुर्घटनावश दवा की मात्रा अधिक हो गई। अब तलाल मेहदी के भाई अब्दुल फतेह मेहदी ने पासपोर्ट जब्त करने और उन्हें धमकाने के दावे को झूठा करार दिया है। अब्दुल मेहदी ने कहा ये झूठा दावा है और इसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा साजिशकर्ता यानी निमिषा ने भी इसका जिक्र नहीं किया और न ही ये दावा किया गया कि उन्होंने तलाल मेहदी ने उनका पासपोर्ट रख लिया था। अब्दुल ने दावा किया कि उनके भाई तलाल पर निमिषा का शोषण करने की बातें महज अफवाह है। साल 2020 में एक स्थानीय अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई। उनके परिवार ने इस फैसले को यमन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी अपील को साल 2023 में खारिज कर दिया गया। जनवरी 2024 में यमन के हुती विद्रोही की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिलिंग के अध्यक्ष महदी अल मसाद ने मौत की सजा को मंजूरी दे दी। यमन की इस्लामी कानून व्यवस्था जिसे शरिया कहा जाता है, उनके तहत अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद पीड़ित परिवार से बची है। वह चाहे तो ब्लड मनी लेकर उन्हें माफी दे सकते हैं। घरेलू काम करने वाली निमिषा की मां साल 2024 से यमन में है और अपनी बेटी को बचाने की आखिरी कोशिश में लगी हुई है। इसमें भारत सरकार ने क्या किया? बीते साल दिसंबर में निमिषा के परिजनों ने इस मामले में भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की थी। इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर हर मदद का आश्वासन दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को हुई कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग में कहा, निमिषा प्रिया मामले में भारत सरकार हर संभव सहायता मुहैया करा रही है। मंत्रालय ने कानूनी मदद की है और परिवार की मदद के लिए एक वकील भी नियुक्त किया गया है। रणधीर जायसवाल ने कहा, नियमित काउंसलर मुलाकात की भी व्यवस्था की गई है। सरकार यमन के स्थानीय अधिकारियों और परिवार से संपर्क में है ताकि मामले का समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा, हाल के दिन में इस बात का सघन प्रयास किया गया है कि परिवार को और समय मिले ताकि दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से इसका समाधान निकाल सके। उन्होंने बताया, भारत सरकार इस मामले पर करीबी नजर बनाए हुए है और हर मदद मुहैया करने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार इस संबंध में कुछ दोस्ताना सरकारें से भी संपर्क में है। तो ये थी निमिषा प्रिया की कहानी। तो हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए हिस्ट्री जैक्सन वर्ल्ड चैनल। थैंक यू सो मच।